दोस्तों आईपीएल 2026 का 20वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई मुंबई के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम बेंगलुरु को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु की ओर से विराट कोहली और फिलिप्स सॉल्ट ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ बेंगलुरु के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला। जी हाँ, मुंबई की ओर से पहला ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद किंग विराट कोहली ने समाचार लिया और ओवर की दूसरी गेंद पर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए ऑफ साइड की ओर एक आसमानी छक्का जड़ते हुए धमाकेदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं, विराट कोहली का यह छक्का इतना खतरनाक था कि जिसे देख रोहित शर्मा भी हक्के बक्के रह गए। वहीं दोस्तों, किंग विराट कोहली की ओर से छक्का आने के बाद ओवर की 5वीं गेंद पर उनका साथ निभा रहे फील साल्ट ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और क्रीज से पीछे हटकर दो फील्डरों के बीच गैप निकालते हुए जोरदार चौका लगा दिया और इस पहले ओवर को पूरी तरीके से बेंगलुरु के हित में किया। बता दूं, खराब लाइन और लेंथ के चलते इस ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने करीबन 13 रन खर्च किए। वही दोस्तों, दूसरा ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर मुंबई की ओर से गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या की पहली दो गेंदों को तो स्ट्राइक पर मौजूद फील सॉल्ट ने सम्मान किया और महज इक्का दुक्का रन बटोरा। परंतु दोस्तों, ओवर की तीसरी बाहर जाती हुई गेंद को देख स्ट्राइक पर मौजूद फील सॉल्ट ने अपना हाथ खोला और ऑफ साइड की ओर तेज तर्रार शॉट जड़ते हुए अपनी पारी का दूसरा चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए एक बार फिर इस ओवर को बेंगलुरु के हित में किया। दोस्तों, देखा जाए तो पावर प्ले में एक धमाकेदार शुरुआत अब कोहली और फील साल्ट ने बेंगलुरु की टीम को दिला दी थी, क्योंकि अब तक महज 12 गेंदों का खेल हुआ था और 12 गेंदों पर दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर 22 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिस कारण फिलहाल तो बेंगलुरु के बल्लेबाजों का बोलबाला मैदान पर देखने को मिल रहा था। और दोस्तों, इसी में बढ़ोतरी करते हुए एक बार फिर नजर आए मैच के तीसरे ओवर में बेंगलुरु के ढाकड़ बल्लेबाज किंग कोहली, जहां पर गेंदबाजी पर आए ट्रेंट बोल्ट का एक बार फिर स्ट्राइक पर मौजूद कोहली ने स्वागत किया और ओवर की पहली ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए कवर की ओर 90 मीटर का एक आसमानी छक्का जड़ दिया। तो वही दोस्तों, इसके बाद फील साल्ट ने अपना हाथ खोला और ओवर की तीसरी पटकी हुई गेंद पर जोरदार पुल लगाते हुए गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और एक बार फिर बेंगलुरु के प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। दोस्तों, एक छोर से फील साल्ट तो दूसरी छोर से किंग विराट कोहली का आतंक आज वानखेड़े स्टेडियम पर देखने को मिल रहा था, जो पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए हर खराब गेंद पर बड़े शॉट जड़ने की कोशिश कर रहे थे और अब तक सफल भी पूरी तरीके से अपने इरादों में हुए थे। परंतु दोस्तों, अभी भी पावर प्ले के आखिरी 3 ओवरों का खेल बचा हुआ था। इस कारण देखना दिलचस्प था कि पावर प्ले के अंतिम 3 ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। ऐसे में दोस्तों, मैच का चौथा ओवर लेकर आए मुंबई की ओर से तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हार्दिक पांड्या। उम्मीद में थे कि बुमराह रनों की रफ्तार को कम करेंगे, परंतु दोस्तों, किंग विराट कोहली कहां रुकने वाले थे। जी हां, क्योंकि जैसे ही बुमराह उनके सामने आए, ओवर की दूसरी गेंद पर कोहली ने अपना असली अंदाज दिखाया और अपर कट की तरह पीछे की ओर शॉट खेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया और उसके बाद इक्का दुक्का रन बटोरते हुए बेंगलुरु के रनों की रफ्तार को बरकरार रखा। दोस्तों, अब तक हुए पहले 4 ओवरों में मुंबई की ओर से तेज गेंदबाजी आक्रमण मैदान पर देखने को मिली थी, लेकिन अब तक कोई भी गेंदबाज मुंबई का बेंगलुरु की ओपनिंग जोड़ी की रन गति पर रोक लगाने में सफल नहीं हुआ था। इस कारण दोस्तों, मैच के 5वें ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने चालाकी करने की कोशिश की और गेंद थमाई अपने स्पिनर गेंदबाज मिचेल सेंटनर को। परंतु दोस्तों, उनकी यह चालाकी देखा जाए तो उन पर ही भारी पड़ी। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही स्पिनर गेंदबाजी पर आए, स्ट्राइक पर मौजूद फील सॉल्ट ने आतंक मचा डाला और अपना रौद्र रूप अपनाते हुए लगातार पहली 3 गेंदों को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और सभी दर्शकों को हैरान कर दिया। बता दूं, ये तीनों छक्के फील साल्ट के इतने खौफनाक थे कि जिसे देखकर मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या की हालत भी रोने लायक हो गई थी। बता दूं, पहली 3 गेंदों को छक्कों में तब्दील करने के बाद फील साल्ट यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर भी अपना हाथ खोला और नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए इस बार एक जोरदार चौका लगा दिया और पावर प्ले में ही मुंबई की टीम को बैक फुट पर लाकर खड़ा कर दिया। बता दूं, फील साल्ट ने अपने खुद के दम पर इस ओवर में 22 रन बटोरे। परंतु दोस्तों, अब पावर प्ले का महज आखिरी ओवर
बेंगलुरु की टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण आवश्यकता थी पहले 5 ओवरों की तरह ही पावर प्ले के आखिरी ओवर को भी अपने हित में करने की। परंतु दोस्तों देखा जाए तो पावर प्ले का आखिरी ओवर पहली बार मुंबई ने अपने पक्ष में किया, जहां पर गेंदबाजी पर आए। बुमराह ने अपनी धारदार गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और दोनों ही बेंगलुरु के सेट बल्लेबाजों को अपनी कभी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंदों में उलझा के रखा और इस ओवर में महज स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया। और दोस्तों इसी के साथ पावर प्ले के 6 ओवर का खेल भी पूरा हो गया। आपको बता दें, फील साल्ट और किंग विराट कोहली की धुआंधार बल्लेबाजी के चलते आज पावर प्ले में ही बेंगलुरु ने 71 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों देखा जाए तो बिना किसी विकेट गवाए एक धुआंधार शुरुआत अब बेंगलुरु के ओपनिंग बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी, लेकिन मुंबई जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों ऐसी ही कुछ झलकियां बेंगलुरु के बल्लेबाजों की ओर से देखने को भी मिली। जी हाँ, भले ही पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर काफी शांत बेंगलुरु के लिए साबित हुआ, जहां पर गेंदबाजी पर आए मिचेल सैंटनर ने अपनी घूमती हुई गेंद का बेहतरीन नमूना पेश किया और फील साल्ट और विराट कोहली को अपने चक्रव्यूह में फंसाते हुए इस ओवर में मात्र स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया। परंतु दोस्तों मानो जैसे यह शांत ओवर बेंगलुरु को रास नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही पिछला ओवर शांत गया, अगले ओवर में धुआंधार लय में नजर आ रहे फील साल्ट ने गेंदबाजी पर आए मयंक मार्कंडे को बुरी तरह अपने पाले में लिया और लगातार ओवर की पहली 3 गेंदों को चौकों में तब्दील कर डाला। तो वहीं इसके बाद रुकने का नाम नहीं लिया और अगली ही पटकी हुई गेंद पर बेहतरीन पुल लगाते हुए गेंद को सीधे दूसरे स्टैंड में पहुंचा दिया और महज 25 गेंदों में मुंबई के खिलाफ अपना तूफानी 50 जड़ दिया। बता दूं, जैसे ही फिल साल्ट ने अपने 50 रन पूरे किए, पवेलियन में बैठे बेंगलुरु के अन्य खिलाड़ी खड़े होकर उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आए, क्योंकि फिल साल्ट की घातक बल्लेबाजी के चलते अब एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर होती हुई बेंगलुरु की टीम मैदान पर नजर आ रही थी। तो वहीं दूसरी ओर रनों की बरसात को देख मुंबई के खेमे में पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था। और दोस्तों कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ इसके बाद अगले यानी मैच के 9वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर मुंबई की ओर से गेंदबाजी पर आए मिचेल सैंटनर का इस बार कोहली ने समाचार लिया और पहली 3 गेंदों पर 1 रन बटोरने के बाद ओवर की चौथी फुल लेंथ गेंद को सामने की ओर खेला और स्ट्रेट ड्राइव जड़ते हुए एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद का भी यही हश्र कर दिया और महज 9 ओवरों में बेंगलुरु को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों भले ही मुकाबला मुंबई में चल रहा था, लेकिन बोलबाला देखने को मिल रहा था बेंगलुरु के बल्लेबाजों का। जी हाँ, क्योंकि कप्तान हार्दिक पांड्या का अब हर पैंतरा असफल होता हुआ मैदान पर नजर आ रहा था। स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, हर कोई आज बेंगलुरु की ओपनिंग जोड़ी के सामने हताश था। और दोस्तों इसी बीच मैच के 10वें ओवर में फिल साल्ट ने अपने बल्ले का मजा गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या को छकाया, जहां पर पहली 3 गेंदों पर तो उन्होंने महज 1 रन बटोरा, परंतु ओवर की चौथी गेंद पर जैसे ही हार्दिक पांड्या अपनी लाइन से भटके, इसका फायदा फील साल्ट ने उठाया और फुल टॉस गेंद को सीधे तारामंडल में पहुंचाते हुए और एक छक्का अपने नाम कर डाला। दोस्तों बेंगलुरु का हर एक रन देखा जाए तो अब मुंबई को इस मुकाबले में पीछे की ओर धकेल रहा था। ऐसे में मुकाबले में बने रहना था, तो किसी भी हाल में अब मुंबई को इस जोड़ी को तोड़ना आवश्यक हो चुका था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ अंततः करके दिखाया मुंबई के विकेट टेकर गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने, जिन्होंने मैच के 11वें ओवर में आते ही अपनी जादुई गेंदबाजी का जौहर मैदान में बिखेर दिया, जहां पर उन्होंने पहली 5 गेंदों पर महज 3 रन बनाने का मौका बेंगलुरु की टीम को दिया, जिस कारण दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर अब तक बेहतरीन लय में नजर आ रहे फील साल्ट तिल मिला गए और बड़ा शॉट खेलने चले गए। परंतु वे इस बार अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए और पास ही खड़े खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, फील साल्ट आज मुंबई के खिलाफ 36 गेंदों में 78 रनों की धुआंधार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों रनों की बरसात के बीच बेंगलुरु का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए मुंबई के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वही मुंबई के दर्शक भी अब पहली बार खुशी से झूमते हुए नजर आए। ऐसे में दोस्तों पहला विकेट गिर जाने के बाद अब बेंगलुरु की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान रजत पाटीदार, जिन्होंने विकेट गिरने का दबाव खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और गेंदबाजी कर रहे शार्दुल ठाकुर के खिलाफ अपनी पारी की पहली ही गेंद पर कवर की ओर बल्ले का मुंह खोलते हुए जोरदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। परंतु दोस्तों मानो जैसे यह रजत पाटीदार की बल्लेबाजी का बस ट्रेलर था। जी हाँ, क्योंकि पाटीदार का असली धुआंधार अंदाज देखने को मिला। अगले ओवर में जहां पर मुंबई की ओर से गेंदबाजी पर आए मयंक मार्कंडे का पाटीदार ने
मानो जैसे भूत ही बना डाला और पहली गेंद को सम्मान देने के बाद इसके बाद अगली 3 गेंदों को सीधे स्टेडियम पार पहुंचाते हुए लगातार 3 गेंदों को छक्कों में तब्दील कर डाला और अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया। बता दूं, मयंक मार्कंडे का यह ओवर एक बार फिर काफी खराब रहा, जहां उन्होंने करीबन 20 रन लुटाए दोस्तों। भले ही मुंबई को फील्ड सॉल्ट के रूप में एक बड़ा विकेट हासिल हुआ था, लेकिन रनों की रफ्तार अभी भी बेंगलुरु की कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जी हाँ, क्योंकि मयंक मार्कंडे की पिटाई करने के बाद अगले ओवर में पाटीदार ने गेंदबाजी पर आए शार्दुल ठाकुर को पाले में लिया और पहली गेंद को मिड विकेट की ओर चौके में तब्दील कर डाला। तो वहीं इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर कवर की तरफ बल्ले को घुमाते हुए इस बार गेंद को सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया। बता दूं, पहली 4 गेंदों पर पाटीदार का धमाकेदार अंदाज देखने के बाद ओवर की छठी गेंद पर दूसरी छोर पर खड़े कोहली ने भी अपने आप को सिद्ध किया और सामने की ओर गेंद को भेजते हुए तेज तर्रार चौका जड़ दिया। बता दूं, यह ओवर अब तक का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ, जहां पर शार्दुल ठाकुर ने लगभग 23 रन खर्च किए दोस्तों। मानो जैसे आज बेंगलुरु के बल्लेबाज मुंबई के गेंदबाजों की पिटाई करने का ही सोच कर आए थे। जी हाँ, क्योंकि लगातार हर ओवर में चौकों छक्कों की बरसात अब वानखेड़े स्टेडियम पर देखने को मिल रही थी, जिसे देख हर गेंदबाज अब काफी सोच विचार करने पर मजबूर हो गया था। साथ ही अब मुंबई के ढाकड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा भी समझ नहीं पा रहे थे कि मैदान पर यह हो क्या रहा है। जी हाँ, क्योंकि गेंद ऑफ साइड हो या लेग साइड, दोनों ही बल्लेबाज अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक रहे थे और हर गेंद पर चौका तो कभी छक्का जड़ते जा रहे थे, जिस कारण दोस्तों अब प्रोजेक्टेड स्कोर भी 265 रनों के करीब नजर आ रहा था। और इसी बीच 14वें ओवर में फिर पाटीदार ने अपनी बेहतरीन लय को आगे जारी रखा और गेंदबाजी पर आए ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ ओवर की पहली और तीसरी गेंद को सामने की ओर छक्के में तब्दील कर डाला और एक बार फिर बेंगलुरु के प्रशंसकों को जल्लोष करने का मौका दिया। और साथ ही दोस्तों, कुछ ही देर बाद किंग विराट कोहली ने भी मुंबई के खिलाफ अपना महत्वपूर्ण 50 जड़ दिया। लगने लगा अब ये दोनों ही बल्लेबाज जरूर अंत तक बेंगलुरु के लिए बल्लेबाजी करेंगे, परंतु दोस्तों तभी अंततः टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे किंग विराट कोहली अपना धैर्य खो बैठे और मैच का 15वां ओवर लेकर आए। हार्दिक पांड्या के खिलाफ ओवर की तीसरी गेंद पर सामने की ओर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद सूर्य कुमार यादव को एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर अपना बड़ा विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, विराट कोहली आज 38 गेंदों में 50 रनों की पारी खेल आउट हुए दोस्तों। अहम मौके पर बेंगलुरु की टीम का कीमती विकेट हाथ लगने के चलते अब हार्दिक पांड्या और साथ ही मुंबई के प्रशंसक काफी ज्यादा जल्लोष करते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे और साथ ही मुंबई की मालकिन यानी नीता अंबानी भी तालियां बजाकर मुंबई के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाती हुई नजर आई। ऐसे में दोस्तों दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब बेंगलुरु की ओर से मैदान में उतरे ढाकड़ बल्लेबाज टिम डेविड। बता दूं, लंबे अंतराल बाद यह ओवर मुंबई के हित में रहा, जहां पर हार्दिक पांड्या ने विकेट चटकाते हुए मात्र 4 ही रन दिए। परंतु दोस्तों अब महज आखिरी 5 ओवरों का खेल बेंगलुरु की टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण अब हर ओवर में चौकों छक्कों में डील करना आवश्यक था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ इसके बाद अगले यानी 16वें ओवर में बेंगलुरु के कप्तान पाटीदार ने करके भी दिखाया, जहां पर गेंदबाजी पर आए मिचेल सेंटनर की पहली 2 गेंदों पर इक्का दुक्का रन बटोरने के बाद ओवर की तीसरी गेंद पर पाटीदार ने अपने बल्ले को पीछे की ओर मोड़ा और कट लगाते हुए शानदार चौका जड़ दिया और महज 17 गेंदों में मुंबई के खिलाफ अपना तूफानी 50 जड़ दिया। परंतु दोस्तों मानो जैसे गेंदबाजी कर रहे मिचेल सेंटनर को इस बार पाटीदार का यह रवैया पसंद नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही तीसरी गेंद पर पाटीदार ने चौका जड़ा, वैसे ही अपनी फिरकी के जाल में मिचेल सेंटनर ने टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे पाटीदार को 5वीं गेंद में फंसाया और बाउंड्री पर मौजूद तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का सबसे बड़ा झटका बेंगलुरु को दे दिया। आपको बता दें, पाटीदार आज टीम के लिए 20 गेंदों में 53 रनों की पारी खेल आउट हुए दोस्तों। अंतिम ओवरों में बेंगलुरु का सबसे बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब अलग ही जल्लोश मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या और साथ ही प्रशंसक करते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर पहली बार बेंगलुरु के खेमे में चिंता साफ तरीके से देखने को मिल रही थी, क्योंकि पाटीदार का विकेट मतलब कोहिनूर मुंबई के हाथ लग चुका था। ऐसे में दोस्तों 3 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब बेंगलुरु को संभालने मैदान में उतरे जितेश शर्मा। परंतु दोस्तों विकेट गिरने का दबाव अब साफ तरीके से बेंगलुरु की टीम पर देखने को मिला। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद अगला ओवर काफी शांत रहा, जहां पर भले ही दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद जितेश शर्मा ने कवर की ओर बल्ले का मुंह खोलते हुए एक जोरदार चौका जड़ा। परंतु दोस्तों इसके बाद गेंदबाजी कर रहे जसप्रीत बुमराह ने अपनी घातक गेंदबाजी का दर्शन मैदान में मौजूद जितेश शर्मा और टिम डेविड को कराया और इसके बाद मात्र 2 रन बनाने का मौका दिया। परंतु दोस्तों
ढाकड़ बल्लेबाज टिम डेविड कहाँ रुकने वाले थे। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही पिछला ओवर धीमा रहा, अगले ओवर में टिम डेविड ने गेंदबाजी पर आए पांड्या को आड़े हाथों लिया और ओवर की पहली ही पटकी हुई गेंद पर ऑफ साइड की ओर उड़ता हुआ चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद तीसरी गेंद पर अपनी पूरी ताकत से गेंद को सीधे दूसरे स्टैंड में पहुंचा दिया और अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। जी हाँ, क्योंकि पहली 3 गेंदों पर 10 रन बटोरने के बाद अपनी इसी लय को टिम डेविड ने आगे भी बरकरार रखा और इसके बाद इक्का दुक्का रन बटोरते हुए इस ओवर का अंत 16 रनों से किया। परंतु दोस्तों, अब महज आखिरी 2 ओवरों का खेल बेंगलुरु के पास बचा हुआ था। विशाल लक्ष्य तक पहुंचना था, तो अब जरूरत थी इन आखिरी 2 ओवरों में रनों की बौछार करने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ टिम डेविड और जितेश शर्मा की ओर से मैदान पर देखने को भी मिला, जिन्होंने आखिरी 12 गेंदों पर मुंबई के गेंदबाजों को बुरी तरह धोया और हर गेंद पर कभी चौका तो कभी छक्का जड़ते हुए 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 240 रनों तक पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए मुंबई के सामने 241 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद बेंगलुरु से मिले 241 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मुंबई की ओर से रायन रिकेल्टन और रोहित बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, बेंगलुरु ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई के बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला, खास करके रायन रिकेल्टन की ओर से, जिन्होंने बेंगलुरु की ओर से पहला ओवर लेकर आए जेकब डफी का आते ही स्वागत किया और ओवर की तीसरी गेंद पर अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए ऑफ साइड की ओर 90 मीटर का छक्का लगा दिया और धमाकेदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं, तीसरी गेंद पर छक्का आने के बाद ओवर की आखिरी गेंद पर फिर रायन रिकेल्टन ने अपना बेहतरीन खेल मैदान में दिखाया और इस बार लेग साइड की ओर गेंद को भेजते हुए खूबसूरत चौका बटोर लिया और इस पहले ओवर में ही अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया। जी हाँ, जेकब डफी के खिलाफ छक्का लगाने के बाद ओवर की दूसरी गेंद पर एक बार फिर रायन रिकेल्टन ने अपना बेहतरीन खेल मैदान में दिखाया और इस बार गेंदबाजी पर आए भुवनेश्वर कुमार को टारगेट करते हुए ओवर की 5वीं गेंद को छक्के में तब्दील कर डाला और लगातार इस दूसरे ओवर को मुंबई के हित में किया। परंतु दोस्तों, मानो जैसे अब तक चल रही मुंबई की बल्लेबाजी का यह बस ट्रेलर था। जी हाँ, क्योंकि मुंबई की आंधी देखने को मिली मैच के तीसरे ओवर में, जहां पर मैदान में मौजूद दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने गेंदबाजी पर आए जेकब डफी का भूत बना डाला। पहले तो फॉर्म में चल रहे रिकेल्टन ने पटकी हुई गेंद पर एक जोरदार चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर फाइन लेग की ओर शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। और दोस्तों, कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ रायन रिकेल्टन की धमाकेदार बल्लेबाजी के बाद देखने को मिला, जहां पर रायन रिकेल्टन का साथ निभा रहे हिटमैन रोहित शर्मा ने भी पहली बार अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और जेकब डफी के खिलाफ ओवर की 5वीं गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे तारामंडल में पहुंचा दिया और मुंबई के प्रशंसकों को जल्लोष करने का मौका दिया। बता दूं, यह ओवर बेंगलुरु के लिए काफी खराब रहा, जहां पर जेकब डफी ने करीबन 18 रन लुटाए। दोस्तों, देखा जाए तो पावर प्ले में एक धुआंधार शुरुआत मुंबई की ओपनिंग जोड़ी ने अब टीम को दिला दी थी। जी हाँ, क्योंकि जेकब डफी की पिटाई करने के बाद अगले ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए रसिक डार को अपने पाले में लिया, जहां पर पहली गेंद पर हिटमैन रोहित शर्मा ने अंपायर के बाजू से करारा प्रहार करते हुए गेंद को चौके में तब्दील किया। तो वहीं इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर रायन रिकेल्टन ने भी ऑफ साइड की ओर बल्ले का मुंह मोड़ते हुए और एक छक्का अपने खाते में जोड़ लिया और महज 4 ओवरों में ही टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, लक्ष्य बड़ा था और उसी प्रकार की शुरुआत अब रोहित और रायन रिकेल्टन ने टीम को दिला दी थी। परंतु अब महज पावर प्ले के आखिरी 2 ओवरों का खेल मुंबई के पास बचा हुआ था, जिस कारण देखना दिलचस्प था कि यह पावर प्ले के आखिरी 2 ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। ऐसे में दोस्तों, मैच का 5वां ओवर लेकर आए बेंगलुरु की ओर से स्पिनर गेंदबाज कृणाल पांड्या, जिन्होंने आते ही अपनी फिरकी का जाल मैदान में बिछाया और दोनों ही सेठ बल्लेबाजों को उसमें उलझाते हुए महज स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया। भले ही आखिरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद रोहित ने पॉइंट की ओर एक चौका जड़ा, लेकिन यह चौका छोड़ दिया जाए तो यह ओवर काफी सधा हुआ रहा। वही दोस्तों, पावर प्ले का आखिरी ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए रसिक डार ने अपनी कभी बाहर तो कभी अंदर आती हुई गेंदों में मुंबई के बल्लेबाजों को पहली 3 गेंदों पर काफी परेशान किया। परंतु तभी मैदान पर देखने को मिला रोहित शर्मा चोटिल हो गए, जिस कारण चोट के चलते वे आगे खेल नहीं पाए और रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए। ऐसे में दोस्तों, रोहित के जाने के बाद अब मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने आते ही अपने बेहतरीन खेल का नमूना मैदान में पेश किया और गेंदबाजी पर मौजूद रसिक डार को सामने की ओर चौका लगा दिया और पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक मुंबई को 61 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो बिना किसी विकेट गवाए मुंबई के बल्लेबाजों ने एक धमाकेदार शुरुआत अब टीम को दिला दी थी, लेकिन अभी भी बेंगलुरु से मिला हुआ लक्ष्य काफी दूर था। ऐसे में जीत हासिल करनी
करनी थी तो अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए मुंबई के बल्लेबाजों को धुआंधार बल्लेबाजी करना जरूरी था। परंतु दोस्तों, पावर प्ले के बाद अचानक मुंबई की रन गति थम गई। जी हाँ, क्योंकि पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर काफी शांत मुंबई के लिए रहा, जहां पर बेंगलुरु की ओर से गेंदबाजी पर आए कृणाल पांड्या ने अपनी जादुई गेंदबाजी में मुंबई के बल्लेबाजों को उलझा के रखा और इस ओवर में मात्र 5 रन बनाने का मौका दिया। इस कारण दोस्तों, इस ओवर का दबाव हटाने अगले ही ओवर में रायन रिकेल्टन ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, परंतु दोस्तों स्पेल का पहला ओवर लेकर आए सुयश शर्मा की गुगली को वे समझ नहीं पाए और स्वीप शॉट लगाने के चक्कर में भुवनेश्वर कुमार को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, रायन रिकेल्टन आज बेंगलुरु के खिलाफ 37 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, मुंबई का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब अलग ही खुशी बेंगलुरु के खिलाड़ी और साथ ही बेंगलुरु के प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रही थी और दोस्तों इसी खुशी को 2 गुना किया। एक बार फिर बेहतरीन गेंदबाज सुयश शर्मा ने, जिन्होंने पहली गेंद पर रायन रिकेल्टन को पवेलियन भेजने के बाद ओवर की 5वीं गेंद पर मुंबई के नए बल्लेबाज तिलक वर्मा को भी अपनी फिरकी के जाल में फंसाया और जेकब डफी के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक ही ओवर में दोहरा झटका मुंबई की टीम को दे दिया। आपको बता दें, तिलक वर्मा इस महामुकाबले में टीम के लिए मात्र 1 ही रन बना पाए। दोस्तों, एक ही ओवर में दोहरा झटका लग जाने के चलते एक तरफ बेंगलुरु के खिलाड़ी जल्लोष करते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर मुंबई के खेमे में अब सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी में मुंबई की ओर से मैदान में उतरे हार्दिक पांड्या, जिन्होंने न आओ देखा न ताब और आते ही विकेट चटकाने वाले सुयश शर्मा के खिलाफ गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचाया और गगनचुंबी छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। और दोस्तों, जैसे ही यह छक्का आया, मोमेंटम ही बदल गया। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद 10वें ओवर में फिर पांड्या ने अपना हाथ खोला और गेंदबाज को टारगेट करते हुए कड़ाकेदार चौका जड़ दिया। बता दूं, पांड्या के चौके के आने के बाद इस ओवर में 2 बाउंड्री सूर्य कुमार यादव की ओर से भी देखने को मिली। दोस्तों, लगातार दोहरा झटका लग जाने के चलते एक वक्त खामोश हो चुका मुंबई का स्टेडियम अब जल्लोष करते हुए नजर आ रहा था, क्योंकि एक छोर से पांड्या तो दूसरी ओर से सूर्य कुमार यादव अब हर गेंद पर बड़े शॉट खेलने का प्रयास करते हुए मैदान में चौकों छक्कों की बरसात करते जा रहे थे। इस कारण रन रेट भी अब उछलकर 11 के करीब पहुंच चुका था, परंतु तभी मानो जैसे किसी की नजर मुंबई की टीम को लग गई। जी हाँ, क्योंकि अचानक बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे सूर्य कुमार यादव मैच के 13वें ओवर में अपना धैर्य खो बैठे और स्वीप लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर टीम को मझधार में छोड़ गए। बता दूं, सूर्य कुमार यादव आज 33 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, इस एक विकेट ने एक बार फिर अब बेंगलुरु की जीत की आस को बढ़ा दिया था, क्योंकि अब देखते ही देखते 3 बड़े बल्लेबाज मुंबई के पवेलियन की राह पकड़ चुके थे। ऐसे में दोस्तों, अब पांड्या का साथ देने मैदान में उतरे शर्फेन रदरफोर्ड, जिन्होंने आते ही अपना हाथ खोला और अगला ओवर लेकर आए सुयश शर्मा के खिलाफ नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए सीधे आसमानी छक्का जड़ दिया। परंतु दोस्तों, आवश्यक रन रेट बढ़ता हुआ देख अब दोनों ही छोरों से बेंगलुरु की पिटाई करना मुंबई के लिए आवश्यक हो चुका था। परंतु तभी अहम मौके पर बेहतरीन पारी खेल रहे पांड्या गलती कर बैठे और बाहर जाती हुई गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में रोमारियो शेफर्ड को एक आसान सा कैच थमाकर महत्वपूर्ण मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, पांड्या 22 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हुए। साथ ही दोस्तों, इसके बाद मैदान में आए नमन धीर भी टीम के लिए कुछ योगदान नहीं दे पाए और अगले ही ओवर में बेंगलुरु के कप्तान पाटीदार को एक आसान सा कैच थमाकर 1 रन की पारी खेल पवेलियन लौट गए। और दोस्तों, इस विकेट के साथ ही अब मुकाबला भी अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। जी हाँ, क्योंकि अब आखिरी 24 गेंदों का खेल बचा हुआ था और अभी भी मुंबई को 95 रनों की जरूरत थी। मैदान में मौजूद थे नए बल्लेबाज मिचेल सेंटनर और शर्फेन रदरफोर्ड। फिर यहाँ से अंतिम ओवरों को देख एक छोर से शर्फेन रदरफोर्ड ने तो अपना रौद्र रूप दिखाया और बेंगलुरु के गेंदबाजों को आड़े हाथों लेते हुए हर ओवर में चौके छक्के जड़ना शुरू कर दिया, जिससे मुकाबले में और रोमांच बढ़ गया। बता दूं, शर्फेन रदरफोर्ड इतनी घातक बल्लेबाजी कर रहे थे कि जिसे देख पवेलियन में बैठे किंग विराट कोहली भी देखकर हैरान थे। जी हाँ, क्योंकि गेंद ऑफ साइड में रहे या लेग साइड, शर्फेन रदरफोर्ड रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और हर ओवर में 2 से 3 छक्के लगातार जड़ते जा रहे थे। परंतु दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े मिचेल सेंटनर का काफी खराब खेल इसके बाद देखने को मिला, जो इक्का दुक्का ही रन बेंगलुरु के गेंदबाजों के खिलाफ बटोरने में सफल हो पा रहे थे। इस कारण दोस्तों, शर्फेन रदरफोर्ड की घातक बल्लेबाजी के बावजूद 20 ओवर का खेल खत्म होने तक मुंबई बेंगलुरु के दिए हुए लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाई और अंततः 18 रनों से यह मुकाबला हार गई। और दोस्तों,